करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडो। कोई दिन फाकम फाका जी, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई दिन भूखम भूखा जी, कोई दिन भूखम भूखा जी। ये करना मैं करना जी करना। कोई दिन धोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन डोलिया कोई दिन तलाई। कोई दिन भूमि पर लौटना जी, कोई दिन भूमि पर लौटना जी। कोई दिन भूमि पर लौटना जी, कोई दिन भूमि पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा हे मीरा जी मीरा, हाँ मीरा। मीरा कहे हे मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। आए पड़े सो सहना जी, आए पड़े सो सहना जी। आए पड़े सो सहना जी, आए पड़े सो सहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। करना जी करना साची करना मैं करना। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। जी करना मैं करना हाँ करना साची करना मैं करना वो करना जी। The ecstasy of the person who has detached his mind or her mind from this mortal frame of human body and the transient mortal world, who has no desires, is in a state of a great bliss. No bondage. You are liberated. You are free. Then you are really free. Moksha is not when you will not get any birth. Moksha is, the final liberation is when you are very much in this body and yet you are free. Now you are not free. Your mind is stuck.
somewhere or the another places. किसी का मन कहीं अटक गया है, किसी का मन कहीं अटक गया, किसी का पैसे में, किसी का रिश्तों में, किसी का बच्चों में, किसी का घर में, किसी का बीमारी में, किसी का कहाँ, किसी का कहाँ. और जिनके मन अटके होते हैं उनके जीवन में सुख नहीं होता, चिंता होती. मन मत अटकाइए, कर्म करिए, जो भी आपका ड्यूटी है उसको करिए. लेकिन एक चीज बस याद रखिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते. You cannot please everybody, so don't try to. Do everything sincerely, with heart, with understanding, with knowledge. Do the best of your capacity. But do not expect that somebody or everybody should come and praise you and say, wow, you have done such a marvelous job. I was hearing a joke from a young boy. He said that mom was working in the kitchen, it was getting late. She called her 14-year-old boy and she said, do the dishes. You do the dishes today. Come on, come do the dishes. The boy in a very loud voice said, no mom, I will not do the dishes. And he walked out of the kitchen. His father comes close to his boy and he said, can you teach me how you said that? Can you teach me this? I cannot say no to your mom for anything. If she says I have to oblige, I have to run like a headless chicken. Son, can you teach me how you did that? You cannot please everybody. But I am not saying displease everybody. I am just saying do your job to the best of your capacity. Problem is this. Why you are unable to perform your duty well? Because your mind is scattered all the times. Here you are cooking a soup and your mind is running in 100 directions and you forget, did I put some salt in it or not? So sometimes you forget and sometimes you double it up. बिखरे हुए मन से संसार का काम ठीक से नहीं हो सकता है. यहाँ आपका मन बिल्कुल चिपकू है. चिपकू मतलब एक चिपकू समझते हो, चिपक जाना होती है ना. कई दफ़े कुछ ट्यूब्स ऐसी होती है, लकड़ी चिपका दो, फ्लोर में टाइल चिपका दो. एक ट्यूब तुम्हारे मन में भी है जिससे तुम चिपकते रहते हो सबसे. चिपक गए तो हाय मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, हाय मैं उसके बगैर नहीं रह सकता. तुम चिपकते हो और कभी कभी जिससे तुम चिपक रहे हो वो तुम्हारे साथ चिपकना ही नहीं चाहता है, तो यहीं सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती. और कभी कभी जिससे तुम चिपके हुए हो वो मर जाता है, छूट जाता है, चला जाता है. आप बैठे रोते रहते हो. See, the life is just a fleeting drama occurring in front of our eyes. Watch it, enjoy it, and forget it. तमाशा है ये जो सब चल रहा है तुम्हारी आंखों के आगे. देखिए, मजा लीजिए और जब ये बदल जाए तो ताली बजाइए और निकल लीजिए. यहाँ कुछ पक्का नहीं, स्थायी नहीं, स्थिर नहीं. So work on your mind, work on your body. And always remember this truth, that only Lord is your eternal friend and nobody else can be. So seek your solace, warmth, love, affections, appreciations, whatever, from Lord alone, and Lord is within you. So go inwards. और फिर जीवन में जो आए आपके सामने वो हमें पसंद नापसंद पता क्या है. जो चीज़ मुझे सुख देती है वो मुझे पसंद होती है, जो चीज़ मुझे दुख देती है वो मुझे पसंद नहीं होती है.
जैसे मैं कईयों को पसंद नहीं हूं। एक कह रहे थे, एक महिला कह रही थी मुझे कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं जा रही हूँ, उनका सत्संग है, आई एम गोइंग। कहते हैं फिर गाना सुनने ही जाना है ना तूने? गाना सुनने जाना? वो उनको गाना ही लग रहा होगा। मैंने कहा तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने, मैं अच्छा गाती हूँ, लोग बड़ी दूर दूर से सुनने आते। कई पत्नियां हैं वो पति से आती हैं बिना बता के, कभी बता के आती। कई पति हैं ऐसे जिनको पत्नी को राजी करना पड़ता है so that she agrees and doesn't fight. There are many people who don't like me, but what can I do? That is not my problem, that is their problem. See, somebody gave me this garland, I accepted it. And somebody gives me abuses, I accept that also, because that is part of the game. The white shines only at the background of black. If there is no black, black on black isn't visible. On black, the white shines. So there is a misery, the blackness, and then there will be joy of life that is like a white chalk, and they go together. Don't choose one, accept all. सब स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, और ये हिम्मत हमारे अंदर आती है विचार से, ज्ञान से, सत्संग सुनने से और अभ्यास करते रहने से. सो प्लीज डू दैट. If you meditate, you are not doing some obligation to Lord or to me or to any guru or any saint in the world. You are doing it for yourself. And if you don't do, then you lose. I am not keeping record of my any chela. No, I don't. I leave it on them. You say we wish to learn from you. I said, okay, I teach you. After listening to the teaching, if you don't practice, I am not going to cane you. I cannot. I would not, ever. I am just throwing these seeds of wisdoms in the soil of your mind. If you conserve these seeds and allow it to grow, then you will gain all the flowers and fruits which will come out. If you don't do anything about it, then you will not get the flower of bliss and the fruit of liberation. तो आपके ऊपर है ना. तो सबको पसंद करें ऐसा होगा नहीं, तो ये ख्याल छोड़ दो. बल्कि एक शायर तो कहते हैं कि और रोज पत्थर मेरे आंगन में गिरा करते हैं, मेरे हमसाए मुझे याद किया करते हैं. When these stones fall in my courtyard every day, I can say this much, my neighbors really remember me every day. Hence they do so much hard work, they collect the stones to throw in my courtyard. What a beautiful perception, what a beautiful point of idea on the worst kind of situations. रोज पत्थर मेरे आंगन में गिरा करते हैं, मेरे हमसाए हमें याद किया करते हैं. Learn to change every adversity in your favor. And learn to use every obstacle as a stepping stone. So isn't it good to have a stepping stones in your life? What does stepping stone mean? Are you getting the idea? No? A stone comes, a big one, you climb on the stone and you reach higher. So the obstructions of the life are like stepping stones.
So if you don't wish to go higher, then don't have any stepping stones in your life. And those who don't have any stepping stones in their life never reach higher. मुश्किलें इंसान को पुख्ता करती हैं, मजबूत करती हैं मुश्किलें। मुश्किलों से क्या डरना? शेर बन के जियो ना, ये भेड़ बन के क्यों जीते हो तुम? शेर डरता है किसी से? शेर बन के जियो। ये हाय हाय मत किया करो, वाह वाह किया करो। हाय हाय नहीं करो, हा मत करो, वाह वाह करो। जिंदगी को थोड़ा इस तरह से जियो कि ये एक नेमत है, एक भेंट है, एक गिफ्ट है, और इसको हम अच्छे से भोगें। सच क्या है उसको खोजते हुए, मन को असत्य से हटाते हुए, ईश्वर के साथ लगाते हुए, और मनुष्यों से कुछ न चाहते हुए। मत रखो अपेक्षा। एक औरत मेरे को पूछती, जी मैं तो सत्संग सुनती हूँ, मेरा पति कभी कभी सुनता है, वो बदल नहीं सकता। मैं कहा जिस दिन तू बदल गई उस दिन इस बात की तुम्हें ज़रूरत नहीं रह जाएगी जानने की पति बदला है कि नहीं बदला है। भाई उसका पेट, उसकी रोटी, उसका मन, उसकी फिक्रें, उसका मन, वो बदले ना बदले, तू क्यों रोती है? कहती नहीं मुझे आने नहीं देता। मैं अच्छी बात है, जितना नहीं आने देगा तेरे मन में प्यार उतना बढ़ेगा ना। When you hold the flow of the rivers, the electricity is produced. What does dam do? The dams are created, the water is stopped, this reservoir of the water is when released, it produces electricity. So is it a bad thing to create a dam? So if somebody is creating dam in your life, it's good for you. मुश्किलों से क्या घबराना? यहां सब बदलेगा, सब बदल जाएगा, तो बदलने वाली चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो कभी नहीं बदलेगा उस आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की समझ खोज करनी चाहिए। तो थोड़ा जीवन में समय स्वाध्याय के लिए, माने रीडिंग गुड बुक्स, focusing and contemplating on that is very important. So I suggest to all of you, create small groups of like-minded friends. Sit together, someday read a good book. Someday sit together and do pranayam together. Someday sit together and do asana together. Someday sing together, someday dance together. But create a group. Could be 2, 4, 5, 10, 20 people. Create a groups. But I'm saying like-minded. Don't drag those who are not interested into this. Don't say I'll feed you free dinner, come. मुझे ये बता रहे थे कि बहुत सारे फ़ोन आते थे, अच्छा सत्संग रात को है 7 से 9 है, तो बाद में डिनर है? बोले नहीं है। बोले लो, तो बाद में हम कहाँ जाएंगे? मैं सीधे अपने घर को जाएंगे जहाँ से आप आए हो। कहते लो भाई ये तो ठीक बात नहीं, डिनर तो जरूर होना चाहिए। पर यहाँ हम देखिए, एक बार मैं अगर बोल दूँ कि हम डिनर रखते हैं, आई नो इट इज़ so many people love me, they would be so happy to arrange for that. But then the whole objective will be lost because only those would come here who need free food. I give food for your mind.
I don't give food for your body. शरीर खिला खिला के बीमार और मोटा कर लिया, थोड़ा मन को ज्ञान का भोजन भी तो खिलाना चाहिए। सो अपने 24 घंटे में से कम 1 घंटा अलग रखिए। उस 1 घंटे में आसन करिए, प्राणायाम करिए, कुछ किताब पढ़िए, कुछ मंत्र जप करिए, बट हैव सम spiritual practice which you do every day, at least an hour every day. If possible, then every Sunday maybe after 2 weeks, get-togethers with some more like-minded friends, and then meditate together, sing together, listen together, read together. It is so easy to be lost in this society where money is the god and people are going crazy after it. तो ऐसे छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, और जब संभव हो सके तो आप मेरे पास भारत में हमारे ऋषि चैतन्य आश्रम में आइए। अब वहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय भी है, पंचकर्म है, उसकी भी सुविधा बनाई है। आकर आसन सीखिए, कुछ दिन अभ्यास करिए, आश्रम के वातावरण में रहिए। Those who haven't been to the ashram can always log on to my website to have some pictures to know what it is and how it is. But come there if it is for health reasons. The Ayurvedic treatments are there. Come there to learn. Come there to learn yoga. Come there to learn asana. Come there to spend some time truly and purely for your spiritual upliftment. कुछ समय तो निकालना चाहिए ना अपने लिए। डट के कर्म करिए, जो भी आपकी ड्यूटी है उससे पीछे मत चूकिए, और जो कमाएं उसमें से कुछ हिस्सा मानवता की सेवा में जरूर लगाया करें। दशमांश 10% it is said actually, but if you can do it, if not 10 then maybe 2, 3, 4, whatever, right? Once somebody asked me, he said, okay, you say that we should give 10% at least in service of humanity or for some spiritual cause. My lots of relatives are very poor. I give them money. They keep on asking, I give them money. Is it okay? I said, well, helping a poor person is a good thing, but are you giving without any appreciation, or you are bossing on their heads all the time? And they are begging and you feel rich and kingly just because of that. Just check your own mind. It should be selfless. It should be without any, that somebody should say, oh, you have done a great job. चुपचाप करे, बिना दिखाए करे, तो ऐसा कुछ काम भी जरूर करना चाहिए। शरीर से सेवा करे, धन से सेवा करे, मन से भजन करे, तो बहुत अच्छी बात है। तो तन, मन और धन जब धर्म और अध्यात्म में जुड़ जाते हैं तो सब ओर से आशीर्वाद बरसते हैं, बड़ी कृपा बरसती है, बड़ी कृपा बरसती है। इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ, और आप सब इतने प्रेम से, इतने आनंद से यहाँ बैठते हैं कि मैं घड़ी ना देखूं इधर सामने तो पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। और आप भी ऐसे बैठे रहते हो, मैं भी मस्त बैठी रहती हूँ, क्या करें। पर छुट्टी तो होती है, जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है। तो टोरंटो का ये 4 दिन का सत्संग यहाँ आकर के पूर्ण होता है। अगर ऐसा हो सका पॉसिबल तो अगले साल साधना शिविर यहाँ टोरंटो में भी रखा जा सकता है। ऐसा रखेंगे कि जिससे कनाडा के जो निवासी हैं उनको उनके देश में भी अगर कुछ प्रबंध देखिए। पर देखो ऐसा है, ये काम छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, बड़ी जिम्मेदारी का होता है। तो इसमें मैं चाहूँगी कि जो हमारे इस काम में लगे हुए हैं, they would definitely appreciate your volunteer help
I hope and pray for all of you that may you live very healthy in body and mind, and may you be able to practice your spiritual practices whichever you have learned. If you have not learned, then outside you can find some instructional CDs which you can use for meditation, for pranayam, for doing yoga nidra, the most important thing to make you stress free and give you a relaxed experiences. ईश्वर आप सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को देवें। इस प्रार्थना के साथ ये आखिर में हम शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।